देखिए बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 1 दिसंबर को आपका पेपर है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान विषय। विषय कौन सा है आपका? विज्ञान। विज्ञान विषय अर्धवार्षिक परीक्षा की अपन क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। आपका विज्ञान का अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सारे के सारे बच्चे लोग कापी खोल करके बैठेंगे और पेन लेकर के बैठेंगे। आपको समझना भी है और समझने के साथ साथ मैं जो आपको लिखवाऊंगा उसको आपको क्या करना है? लिखना भी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का आईएमपी लगा करके, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? 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 ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो देखो इसका उत्तर क्या आएगा, लिखो इसका उत्तर, लिखना है कापी में, लिखो, है ना, आईएमपी, क्योंकि लिखो नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र द्वारा निकटस्थ बस से लेकर, नेत्र द्वारा निकटस्थ से लेकर देखो एक बात समझना, अपनी जो आंख होती है, बारीकी समझना, अपनी जो क्या होती है, मुझे इतनी सारी चीज दिख रही है, आपको दिख रही है, अब इसको मेरे को देखना है, तो अपन ने जैसे यहां पर सिग्नल दिए तो पूरा फोकस किस पे चला गया? अपना इस पे चला गया, और दूर की वस्तु को अपन देखना चाह रहा है तो अपन ने तुरंत अपना फोकस दूर पे कर लिए। ठीक है, तो नेत्र जो होती है, भगवान ने इतने पता नहीं कैसे बनाए नेत्र, बहुत चमत्कार करके बनाए हैं कि आप दूर की वस्तु है, पास की वस्तु हो, तुरंत वो अपने आप को समायोजित कर लेगी और कुछ भी दे सकती है ना कि नहीं? लेकिन जो मशीन होती है, जो कैमरा होता है, अब मान चलो ये मोबाइल का कैमरा है, दिख रहा है आपको? मोबाइल का कैमरा है, अब इस पर मान चलो मुझे फोकस करना है तो टेप करना पड़ेगा, फिर फोकस पॉइंट हट जाता है। मशीन फोकस कर पाती है उतने अच्छे से? नहीं कर पाती है। लेकिन जो आंख होती है, भगवान ने जो आंख बनाई है, वो तुरंत कहीं पर भी क्या कर लेती है? फोकस कर लेती है। चाहे दूर से दूर की वस्तु हो या पास से पास की क्या हो, वस्तु हो। ठीक है, नेत्र द्वारा निकट से निकट वस्तु से लेकर के दूर से दूर वस्तुओं की अपन देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से अपन देख सकते हैं। नेत्र का जो लेंस होता है, जैसे कि कैमरा में लेंस लगे होते हैं ना, उसी प्रकार अपनी आंखों में भी क्या लगे होते हैं? लेंस। ये कुदरती लेंस होते हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, है ना, ईश्वर की महान शक्ति ने इसको रचना की है। ठीक है ना। नेत्र की लेंस जो होती है, फोकस दूरी को वो समायोजित कर लेती है कि उसको अपनी फोकस दूरी कितनी रखना है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मेरी आँख की फोकस दूरी इतनी है, मैं उस मानचित्र को देख रहा हूँ तो मेरी आँख की फोकस दूरी और बढ़ गई। तो नेत्र जो होते हैं फोकस दूरी को क्या कर लेते हैं? समायोजित कर लेते हैं। और नेत्रों की इसी क्षमता को अपन क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तो लिखो उसका उत्तर लिखिए इसका, नेत्र द्वारा निकटस्थ से लेकर दूरस्थ वस्तुओं को, नेत्र द्वारा निकटस्थ से लेकर दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे लिखो, यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजन करने से संभव होता है। यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजन करने से संभव होता है। नेत्र की इस समायोजन क्षमता को
नेत्र की इस समायोजन क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। लिख लिए, क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। पेपर में क्वेश्चन आया, लिख लोगे। नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र के द्वारा निकटस्थ से लेकर के दूरस्थ वस्तु, चाहे निकट से निकट वस्तु हो या दूर से दूर वस्तु हो, है ना, उसको स्पष्ट रूप से अपन देख सकते हैं। ये किस कारण होता है? नेत्र अपना फोकस जो होता है उसको समायोजित कर लेता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाऊंगा इस अध्याय के। क्वेश्चन लिखो, मोस्ट आईएमपी लगा लो, बिल्कुल महा आईएमपी क्वेश्चन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिखोगे आप, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्रश्न लिखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर लिखिए। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। देखो यहां पे समझना, ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये क्या हो गई आपकी पृथ्वी, और यहां पर एक आदमी खड़ा है। यहां पर क्या खड़ा है? आदमी खड़ा है। खड़ा है आदमी, और ये हो गया आपका क्या? सूर्य। ये क्या हो गया? सूर्य। ठीक है, ये सूर्य हो गया, और कई सारे क्या होते हैं? तारे। ये कई सारे क्या है? तारे। तारे जो होते हैं ना, अपने से अरबों खरबों अनगिनतों की दूरी पर होते। क्या होते हैं? तारे। ठीक है, आप किसी भी चीज को कब देख पाओगे? उस चीज से अगर लाइट आपकी आकर के आपकी आंखों से टकरा रहा है तो ये आप उस वस्तु को देख पाओगे। अगर लाइट नहीं रहेगा तो अंधेरे में अपन देख पाते कोई चीज को? नहीं देख पाते। अब होता क्या है, यहां पर कई सारे मंडल होते हैं। पहला क्षोभ मंडल, वो हाँ सबसे नीचे वाला मंडल, फिर एक मंडल और आ गया, फिर एक मंडल और आ गया, और आ गया, फिर बहुत दूर से प्रकाश आता है। अब क्या होता है, यहाँ पर हवा ज़्यादा, यहाँ हवा कम, यहाँ हवा, इस टाइप से हवा रहती। ठीक है, तो यहाँ की ये अब मान चलो मैं इस तारे को दिख रहा हूँ, तारा टिमटिमाता नहीं है। तारा तो जैसे का वैसे ही है, वो बन चालू तारा नहीं होता है, वो तो जैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, वो डिगडिग नहीं होता है, वो तुमको दिखता है कि वो बन चालू झकझक हो रहा है, टिमटिमा रहा है, तुम्हारी आंख को दिखता है वो, लेकिन वो रियल में ऐसा है क्या? वो नहीं है। अब इससे जो तुम्हारी आंखों में लाइट आ रहा है, कभी इधर आया, इधर टकराया, ऐसा हुआ, ऐसा करके ऐसा आ गया, तो कहीं भाई जो प्रकाश आया घूम फिर करके ऐसा आया। एक बार तुम्हारी आंख ने उसको देखी तो ऐसा पकड़ लिया, फिर भाई झक से वो तुरंत दिखना बंद हो गया, फिर इधर से रेखा आई, फिर थोड़ी देर बाद दिखा, तो वो टिमटिमाता हो तुमको क्या दिखता है? दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि बार बार तारे से आने वाली जो किरण होती है वो बार बार उसमें बार बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। बार बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। और बार बार अपवर्तन होने के कारण क्या होने के कारण? बार बार अपवर्तन होने के कारण तारा क्या दिखाई देता है? टिमटिमाता हुआ हमको प्रतीत होता है। टिमटिमाता हुआ हमको दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ हमको क्या होता है? प्रतीत होता है। बन जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन लिखिए, तारे को टिमटिमाते हैं, इसका उत्तर लिखिए। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है।
विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। इन परतों का घनत्व बदलते रहने से, इन परतों का घनत्व बदलते रहने से इन परतों का घनत्व बदलते रहने से इनकी सघनता भी बदलती रहती है। इनकी सघनता भी बदलते रहती है। इनकी सघनता भी क्या होती है? बदलती रहती है। अतः किसी तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें, अतः किसी तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें, अतः किसी तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर, इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है, हमारी आंखों में आती है। परतों के बदलते रहने से, परतों के बदलते रहने से तारे के प्रतिबिंब की स्थिति भी, परतों के बदलते रहने से तारे के प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती हुई प्रतीत होती है, बदलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं, इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं। लिख लिए? हमने क्वेश्चन क्या लिखे? तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उत्तर क्या लिखे? देखो, तारे पृथ्वी से क्या है? बहुत दूरी पर स्थित है। तारे कहाँ स्थित है? पृथ्वी से बहुत अधिक कहाँ पर स्थित है? दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बहुत अधिक कहाँ पर स्थित है? दूरी पर। कौन? तारे। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक कहाँ पर स्थित है? दूरी पर स्थित है। अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। तारे जो होते हैं वो पृथ्वी से बहुत अधिक कहाँ पर स्थित है? दूरी पर स्थित है ना। अतः तारों से आने वाला प्रकाश, आया आपको समझ में? तारों के अंदर प्रकाश है, इसी कारण वो अपन को दिखाई दे रहा है। अपनी आंख में ताकत नहीं है, तारों के अंदर प्रकाश है। अंधेरे में झोपड़ी में लाइट जल रहा है तो लाइट ही दिखेगा ना। लाइट क्यों दिख रहा है तुमको? क्योंकि उसके अंदर क्या है? प्रकाश है। बाजू में खंभा भी तो वो दिख रहा है तुमको? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा? उसके अंदर लाइट है क्या? जिस चीज में लाइट होता है वहां का लाइट चल के आता है कहां तक? तुम्हारी आंख तक, और तुमको क्या करता है? वो दिखाई देता है। आया तुमको समझ में? तुमको अक्षर क्यों दिखाई दे रहा है? इस अक्षर पर क्या पड़ रहा है? लाइट। इस अक्षर पर क्या पड़ रहा है? लाइट। और ये लाइट इस अक्षर पर पड़ा और ये लाइट चल करके कहां पर आया? तुम्हारी आंख पर, इसलिए तुमको वो दिखाई दिया। अगर इससे लाइट चल के तुम्हारी आंख में नहीं आता तो तुमको दिखाई देता क्या? उसी प्रकार तारों से क्या चल करके आता है? जो प्रकाश चल करके आता है उसको बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है ना। और कई सारी परतों को बदलना पड़ता है। लाइट आया, इस परत पर आया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इस परत पर आया। कई सारी परत आती है, उसकी मोड़ पे आती कई सारी परत है ना। कई सारी परतों को पार करके आना पड़ता है और विभिन्न प्रकार की परतों से अपवर्तित होकर के आता है। यहां पर आया, फिर अपवर्तित हुआ, फिर अपवर्तित हुआ, फिर अपवर्तित हुआ, और बार बार अपवर्तित होने से क्या होता है ना। बार बार अपवर्तित होने से तारा का जो प्रतिबिंब होता है, तारे की जो छाया होती है वो भी अपन को अलग अलग दिखती है। कभी तारा यहाँ दिख रहा, कभी यहाँ दिख रहा, कभी यहाँ दिख रहा, कभी यहाँ दिख रहा। उससे क्या होता है? तारे की स्थिति कैसी दिखती है? हमको बदलती हुई प्रतीत होती है। लिख लिए? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। लिख लिए? इसमें लिखिए उत्तर।
उत्तर लिखिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि ग्रह जो होते हैं ना वो पृथ्वी के पास में होते हैं, और तारे कहाँ होते हैं? हजार अरबों खरबों, तुम गिन नहीं सकते, तो कई सारे तारे तो सूरज से बड़े होते हैं, लेकिन वो इतनी दूर है इसलिए अपन को छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि पृथ्वी के वो कहाँ होते हैं? पास में होते हैं। लिखो उत्तर, क्वेश्चन लिखो, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? उत्तर लिखिए, ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते। ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते। ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते, इसलिए उनसे आने वाले प्रकाश की किरणों को, इसलिए उनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को, इसीलिए उनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। इसलिए उनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। लेकिन रुको, कहां तक लिखे तुमने? रुको रुको, ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते, लिखे इतना, इसलिए उनसे आने वाले प्रकाश की किरणों को विभिन्न परत, कहां से लिखे? विभिन्न, रुको फिर से मिलाना है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखो, ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते, इसलिए उनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को विभिन्न बदलती लिख लिए, किरणों को लिखे, ठीक है। इसलिए उनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को, उसके बाद है विभिन्न बदलती सघनता वाली, लिखो उसको। इसलिए उनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को विभिन्न बदलती सघनता वाली, विभिन्न बदलती सघनता वाली वायुमंडल की परतों से नहीं गुजरना पड़ता। विभिन्न बदलती सघनता वाली वायुमंडल की परतों से नहीं गुजरना पड़ता, तथा उनके प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलती, तथा उनके प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलती, तथा उनके प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलती। इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। लिख लिए उत्तर? अब समझो इसको, लिख लिए? इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? इसका कारण ये है कि जो ग्रह होते हैं, कौन? जो ग्रह होते हैं वह तारों की अपेक्षा, ग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के क्या होते हैं? अत्यंत निकट होते हैं, पृथ्वी के अत्यंत पास होते हैं। कौन? ग्रह। ग्रह पृथ्वी के अत्यंत क्या होते हैं? पास होते हैं, जिससे ग्रह से आने वाली प्रकाश की किरण, है ना, ग्रह से आने वाली प्रकाश की किरण, है ना, ग्रह से आने वाली प्रकाश की किरणों को विभिन्न बदलती सघनता वाली परतों से नहीं गुजरना पड़ता। ठीक है, ग्रह से आने वाली जो किरण होती है ना, उसको कई सारी परत से गुजरना पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, वो सीधे आ जाती है। कहाँ जाती है? वो सीधे आ जाती है। और तारे जो होते हैं यहाँ पर कई सारी परत बनी होती है, कई सारी अरबों खरबों परत होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ग्रह इतने पास में होते हैं, इससे आने वाले प्रकाश की किरणों को कई सारी परतों से गुजरना नहीं पड़ता। ये सीधे कहाँ पर आती है? तुम्हारी
सीधे किरण यहाँ पर चल करके आ जाती है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते, क्योंकि ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके पास में होते हैं, इसी कारण ग्रह टिमटिमाते हैं क्या, नहीं टिमटिमाते। अगला क्वेश्चन लिखो, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? अथवा सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? कब की बात कर रहे हैं हम? जब सूर्य उदय होता है, जब सूरज उगता है, तो सूर्य जब उगता है या सूर्य जब उदय होता है उस समय अपन को उसका रंग क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? लाल। इसका उत्तर लिखो, इसका उत्तर लिखिए, सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को, सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इसीलिए हमारी आंखों में इसीलिए हमारी आंखों में लाल रंग की प्रकाश इसीलिए हमारी आंखों में लाल रंग की प्रकाश की किरणें ही पहुंच पाती है। लाल रंग की प्रकाश की किरणें ही पहुंच पाती है। इसीलिए सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। इसीलिए सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। देखो, कभी कभी सुबह उठे हो, नहीं उठे होंगे तो उठ के देख लेना, है ना। सुबह उठना, सुबह उठ करके सूर्य को देखना, कौन सा रंग का दिखता है? लाल रंग का दिखता है। कौन सा रंग का? ये होती है पृथ्वी, और ये होती है क्षैतिज जमीन, और ये हो तुम। ये कौन है? तुम हो। ठीक है, हाँ समझ में। तो जब सूर्य का उदय होता है, किसका उदय होता है? सूर्य का उदय होता है। किसका उदय होता है? ये हो गई जमीन, ठीक है। और तुम यहां पर बैठे हो। यहां पर कौन है? ये जमीन हो गई पूरी पृथ्वी की। ये पूरी क्या हो गई? पृथ्वी की जमीन हो गई पृथ्वी की जमीन। ये तुम यहां पर बैठे हुए हो, है ना। अगर सूर्य सर के ऊपर होता है, सूर्य कहाँ होता है? मुंडी के ऊपर होता है, दोपहर के 12 बजे,
तो यहाँ से जो, और ये पूरी हवा भरी, क्या भरी हुई है? हवा। तो यहाँ से जो लाइट आता है इसको बहुत कम दूरी तय करना पड़ता है, तो इस कारण आपको सूरज, उसका जो रंग रहता है वो ही दिखता है। लेकिन जब सूरज इधर होता है, यहाँ पर होता है सूर्य, होता है यहाँ पे, तो जब सूर्य इधर होता है तो इसका जो लाइट होता है ना, सूरज उगते समय और डूबते समय, उगते समय भी और इधर उग रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। सूर्य से जो लाइट आता है उसको बहुत लंबी दूरी तय करना पड़ता है। और वायुमंडल में बहुत सघनता वाली क्या होती, परतें होती मोटी मोटी, उनसे उनको बहुत लंबी क्या करना पड़ता है, दूरी तय करना पड़ता है। और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैजानी, हिप्पी, नाला, बेगनी, है ना, कई सारे रंग होते हैं, है ना। तो जब सूर्य का जो प्रकाश होता है सुबह के समय, क्या होता है, इतनी अधिक लंबी दूरी तय करने के कारण सूर्य के जो 7 रंग होते हैं, सफेद रंग जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग। 7 रंग से मिलकर के सूर्य का प्रकाश बनता है। प्रिज्म में से गुजार के देखना, 7 रंगों में टूट जाता है तो पूरे की पूरे रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, मतलब पूरे रंग घुर जाते हैं। 7 में से 6 रंग क्या होते हैं? घुर जाते हैं, मतलब प्रकीर्णित हो जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं। और सिर्फ एक रंग होता है लाल रंग, वो प्रकीर्णित होता है क्या? वो घुरता है क्या? नहीं घुरता। वो प्रकीर्णित हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। ठीक है, लाल रंग प्रकीर्णित हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। और जब लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, लाल रंग घुर नहीं पाता, तो इसी कारण अपनी आंखों में कौन सा रंग आकर के टकराता है? लाल रंग। इसीलिए सुबह सुबह अपन को सूरज कौन से रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। उगते समय भी दिखाई देता है और डूबते समय भी कौन सा रंग का दिखाई देता है अपन को? लाल रंग का दिखाई देता है। लिख लिए। अगला क्वेश्चन लिखो। किसी अंतरिक्ष यात्री को क्वेश्चन लिखो। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? अपन पृथ्वी के अंदर है, आसमान को देखो, दिख रहा आसमान ऊपर? अरे बाहर जाके देखे ना, तो कौन से रंग का दिखाई देगा? वो नीले रंग का दिखेगा। समुद्र का पानी नीला क्या होता है? पानी के नीला होता है क्या? चुल्लू में लेके देखना, नीला दिखता है वो। लेकिन समुद्र का पानी कैसे दिखता है? तो वो नीला क्यों दिखता है? ऊपर आसमान कैसा है? नीला। उसकी परछाई कहाँ पड़ी? पानी में। इस कारण समुद्र का पानी भी कैसे दिखता है? नीला। तो अपन को आसमान कैसे दिख रहा है? नीला। लेकिन अगर तुमको मान चलो मैंने रॉकेट पे बांध दिया और तुमको मैंने चंद्रमा पे भेज दिया या फिर कोई दूसरे ग्रह पर भेज दिया, और जब तुम ऊपर देखोगे तो दिन हो या रात हो, तुमको आसमान नीला नहीं दिखेगा, काला ही दिखेगा। तो वो क्यों दिखता है? क्या है उसका कारण? तो लिखो उसका उत्तर लिखो। चूंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से इतनी अधिक ऊंचाई पर होते हैं, चूंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से इतनी अधिक ऊंचाई पर होते हैं कि उन तक इतनी अधिक ऊंचाई पर होते हैं कि उन तक प्रकीर्णित प्रकाश नहीं पहुंच पाता। कि उन तक प्रकीर्णित प्रकाश नहीं पहुंच पाता। कि उन तक प्रकीर्णित प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इसलिए उन्हें आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। इसलिए उन्हें आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला प्रतीत होता है।
लिख लिए। जब मैं छोटा था ना, मैं ऊपर आसमान को देखता था, मेरे को ऐसा लगता था कि ऊपर नीले रंग की एक दीवार होगी, उस सब दीवार के अंदर अपन क्या है, कैद है। जब मैं बच्चा था मेरे को ऐसा लगता था, ऊपर देखता था, अरे अरे यार, अरे मम्मी ये क्या है ऊपर, क्या है। कई बार बोलते एक झाड़ू वाली आई थी, बद्दल को झाड़ू मार दी, बद्दल ऊपर भाग गए थे, कहाँ कहाँ कहानी थी, है ना, ठीक है। लेकिन ऊपर कोई दीवार नहीं है। ये मत सोचना कि पृथ्वी से अपन ऊपर ढक्कन से बंद हो गए, वो ढक्कन अक्कन नहीं है रे। ऊपर नीले रंग का ढक्कन नहीं लगा है कि तुमको पृथ्वी के अंदर भगवान ने भर दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, ऐसा मत समझना तुम, ठीक है। क्या होता है, ये पूरी हवा है, क्या है, पूरी सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, लाइट आता है सूर्य से दिन के समय। हाँ, दिन को ही नीला दिखता, रात में नीला दिखता है क्या, तो क्यों दिखता मालूम है, सूर्य से जो प्रकाश आता है, लाइट 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। तो लाइट यहां पर हवा में टकराया तो वहीं पर बिखर गया, 7 रंग से मिलकर बना है, फूट गया, 7 रंग में टूट गया। फिर यहां पर टकराया, वायुमंडल में धूल के कण होते, कई सारे कण होते हैं, तो वहां पर ये प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित का मतलब होता है लाइट आके टकराया और अपने 7 रंगों में टूट गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है, क्वेश्चन भी आता है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, मोस्ट आईएमपी है, इसी अध्याय का है। प्रकाश है ना, प्रकाश जब रंगों में प्रकीर्णित हो जाता है तो रंग यहां पर छिटक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रंग छिटक जाते हैं। और भाई जो बिखरे हुए रंग होते हैं, उसी कारण अपन को आसमान कैसा रंग का दिखता है, नीले दिखता है। लेकिन अपन अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, अब वो यहां पर बैठे हुए हैं, इतनी हवा है का, इधर हवा है क्या, इधर हवा है कि नहीं, तो लाइट आ भी रहा है तो डायरेक्ट आ रहा है, कहीं पर प्रकीर्णित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसी कारण उसको ऊपर देखने पर क्या दिखता है, काला रंग दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है, काला रंग। नीला दिखता है क्या, नहीं। कौन सा रंग दिखता है, काला रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन लिखो, मोस्ट आईएमपी, सन डाल लो, सन 2019 में आया है, और मोस्ट आईएमपी लगा लो, सन 2019 में आया है। अरे सन वाले क्वेश्चन रहेगा यार, चलो इसको करो ना। क्वेश्चन लिखो, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का क्या बनाइए, चित्र बनाइए। अथवा प्रिज्म की सहायता से प्राप्त होने वाली, अथवा प्रिज्म की सहायता से प्राप्त होने वाली विभिन्न रंगों की किरणों की स्थिति समझाइए। अथवा प्रिज्म की सहायता से प्राप्त होने वाली विभिन्न रंगों की किरणों की स्थिति समझाइए। अथवा सिद्ध कीजिए कि सूर्य का प्रकाश, अथवा सिद्ध कीजिए कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अथवा सिद्ध कीजिए कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अथवा सिद्ध कीजिए कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। लिख लिए। अथवा, हाँ जो भी है समझ लेना ना। तो हेडिंग डालिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हेडिंग क्या डालोगे, प्रकाश का क्या, वर्ण विक्षेपण। किसका वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का क्या, वर्ण विक्षेपण। देश पाड़ के लिखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में जब श्वेत प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वर्णक्रम प्राप्त होता है, तो वर्णक्रम प्राप्त होता है। लिख लिए। चित्र अनुसार सूर्य का प्रकाश
चित्र अनुसार सूर्य का प्रकाश, चित्र अनुसार सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म पर डालते हैं, चित्र अनुसार सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म पर डालते हैं तथा प्राप्त वर्णक्रम को, तथा प्राप्त वर्णक्रम को पर्दे पर लाते हैं, तथा प्राप्त वर्णक्रम को पर्दे पर लाते हैं, तो हम देखते हैं कि, तो हम देखते हैं कि, तो हम देखते हैं कि वर्णक्रम में 7 रंग है। तो हम देखते हैं कि वर्णक्रम में 7 रंग है। देखो, देख लिया इतना। ये एक प्रिज्म है। ये प्रश्न हमको भी आया था पेपर में जब हम छोटे 10वीं में था हमें। ये सूर्य का प्रकाश है। किसका प्रकाश है? एक प्रिज्म होता है, देखियो कांच का रहता है, इस टाइप का रहता है वो, देखियो प्रिज्म, है ना। सूर्य का प्रकाश करके देखना, स्कूल में मिल जाएगा, ऐसा लेके देखना, और नीचे कागज रखना वाइट वाला, 7 रंग अलग अलग दिख जाएंगे। मैंने करा हूँ और करवाया भी हूँ, ठीक है। सूर्य का प्रकाश ये होता है सनलाइट या सूर्य का प्रकाश। जैसे ये प्रिज्म में जाता है तो यहाँ पर जैसे टकराया तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। 2 3 4 5 6 7, कितने रंगों में टूट जाता है? 7 रंगों में टूट जाता है। और जब इसको अपन पर्दे पर झेलते हैं, ये क्या लगा है? पर्दा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? सफ़ेद रंग का बिल्कुल वाइट क्या हो गया? पर्दा हो गया, फिर कागज हो गया। तो 7 रंग मिलते हैं। कितने रंग मिलते हैं? एक रंग ये हो गया, ये लाल रंग की पट्टी रहेगी, फिर दूसरा रंग हो गया, तीसरा रंग हो गया, चौथा रंग हो गया, 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया। कितने रंग प्राप्त होते हैं? 7 रंग प्राप्त होते हैं। कितने रंग? 7 रंग के होते प्राप्त होते। पहले रंग वो क्या होता है? लाल, यानी ऊपर से ऐसे क्रम रखना, ठीक है। आया समझ में? इसको याद करने का कोड होता है बैजानी हैप्पी नाला। बैजानी आमा नाला से याद रखना, हैप्पी नाला, हैप्पी नाला, ठीक है। बैजानी हैप्पी नाला। 1 2 3 4 5 6 7। वैसे होता है बैगनी, नीचे शुरू करना। ये कौन सा रंग है? बैगनी। बै जा से क्या होता है? जामुनी, जामुनी, ठीक है। अगला होता है नी से क्या होता है? नीला। अरे भैया कैसा निकल जा रहा सही? नीला नहीं निकल रही है। नीला कौन सा रंग होता है? नीला। अगला हा से क्या होता है? हरा, हरा। हा से क्या होता है? हरा। हा से कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। दिख रहा है तुमको? चलो, फिर हा के पी से क्या होता है? पीला। उसके बाद ना से नाला, नहीं, ना से क्या होता है? नारंगी। क्या होता है? नारंगी। बैजानी हैप्पी नाला। तुमको चित्र बस बनाने के लिए आया था। 4 नंबर का क्या है तुम्हारा चित्र है? कितने नंबर चित्र है? 4 नंबर का चित्र है। लिख लिए? इसको चित्र बनाओ जल्दी से कॉपी में। 4 नंबर में आता है चित्र। मेरे को क्या पता, साल भर तैयारी करना पड़ता है पेपर के लिए। और कई सारे अभी तक क्या हुआ कि पेपर मिल गया, पेपर के पहले तो रट कर लिए, है ना। अब सीरियसली पेपर हो रहे तो फिर रो रहा है बच्चे लोग, रोएंगे ना। साल भर पढ़ना पड़ता है, साल भर मेहनत करना पड़ता है। क्या? रोटी बहुत सारी? हाँ, एक रोटी रखी है, नीचे फेंक दिया किसी ने, पता नहीं। देखो तुम रोटी खा रहे हो कि फिर ये पढ़ रहे हो? तो आप पढ़ो ना, रोटी को मत देखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, अब
इतना पढ़ाई में इतने लग जाओ, इतने लग जाओ कि बाजू में सांप भी बैठ रहा तो दिखाई ना दे। ठीक है, पढ़ाई में ऐसे भिड़ जाओ बिल्कुल। नहीं नहीं, इतना भी मत भिड़ना, हाइट साइड देखते रहना। ठीक है नहीं कि नहीं, तपस्या में इतना विलीन हो जाओ कि तुम्हारा ध्यान ना भटके। अब कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अंदर से खुशबू आई, आ हा, घर में क्या बने हैं, भजिया बने हैं। अरे अरे अरे, तो ऐसा नहीं, चाहे किसी भी चीज़ की खुशबू आए, टीवी का साउंड आए, कुछ नहीं दिखना चाहिए। सिर्फ क्या दिखना चाहिए, पढ़ाई दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, पढ़ाई। ठीक है नहीं कि नहीं? बना लिए इसको, चलो है ना। अब नीचे लिखो, जिनका अनुक्रम निम्न है, जिनका अनुक्रम निम्न है। अब सातों रंगों का अनुक्रम निम्न है। ये 9वीं क्लास के मूर्ख बच्चे लोग होंगे, उनने फेंक के चले गए होंगे शायद। लिखना, जिनका अनुक्रम निम्न है ना। पहला लिखो बेगनी, पहला लिखो बेगनी, दूसरा जामुनी, बेगनी, जामुनी, तीसरा लिखो नीला, चौथा लिखो हरा, पांचवा लिखो पीला, पीला। अगला लिखो छठवा नारंगी, नारंगी लिख लिए। सातवां लिखो लाल, सातवां क्या लिख लिए, लाल। इतने रंगों से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन लिखो, 2019 में आया है, मानव नेत्र का चित्र बनाइए। अगला क्या लिखोगे, मानव नेत्र का चित्र बनाइए। किसका चित्र बनाना है, बनाते बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख लो, सन में आया है 2020 में, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में क्या हो चुका है, आ चुका है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। अगला लिखो, इसको उत्तर नहीं लिखवा पाऊंगा, टाइम हो रहा है क्योंकि, है ना। कि लिखवा दूं, सन 2020 में आया है ना, आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। अगला लिखो, कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का आरेख बनाइए। कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का आरेख बनाइए। कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का आरेख बनाइए। हो गया। अब बच्चों आप लोग अपनी तैयारी करो, ठीक है, मेहनत करो, याद करो, ठीक जाओ।